सचिव रोहित कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनुराग सिंह जी, मुकेश्वर कुमार जी प्रखंड अध्यक्ष और तमाम आवाज दो भाई, तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, आप सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर हम आज आपके बीच में पहुंचे हैं। हमारी लड़ाई है इस देश में कि निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन दिलदार दुनिया मला चाहे तिहार पर गोरी, तमाम हमारे 2200 कुली को आरक्षण मिले। मेरा मानना है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप बगल में चले जाइए, बंगाल आएगा, बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को एससी का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिला हुआ है एससी का, लेकिन बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। इसके लिए साथियों हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह देश सब एक है, तो हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए और हमें भी आरक्षण दीजिए। साथियों इसके लिए आप सभी को, हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। साथियों गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। जैसे कभी हमारे पूर्वज सैकड़ों साल, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। हमारे पूर्वज एक ही संकल्प के साथ लड़ रहा था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश तो आजाद हुआ सही में, लेकिन खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति को गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों गरीबी से आजादी नहीं मिला। आज मुझे लड़ाई है। ऐसे तो आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत दी जो हम उसको पहचान नहीं पाए अभी तक। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें कहा जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, वही राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। वो आपको एक वोट गिराने का ताकत दिया, लेकिन आप अपने वोट को नहीं पहचान पाए। और जो समाज अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने वोट को ताकत को समझा। जब लालू जी ने अपने वोट को ताकत को समझा, तो उन्होंने दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो बिहार का 15 साल मुख्यमंत्री बने रहे। साथियों 15 साल मुख्यमंत्री बने रहे। और वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो वोट के दम पर बने। इसलिए साथियों वो वोट आपके पास भी है, वो ताकत आपके पास भी है। जैसे कभी हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं, तो हनुमान जी का एहसास हुआ और 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथी वही शक्ति, वही ताकत आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है अपनी शक्ति को पहचानना। खास अगर हमारे समाज में 30-40 साल पहले कोई नेता, लालू प्रसाद जी जैसे नेता जन्म लेते और मजबूती से समाज के लिए लड़ाई लड़ते,
आज हमें निषाद को आरक्षण मिल गया रहता, एससी का दर्जा मिल गया रहता, और जब आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ मिलता मैं बताता हूँ। आज यूपी में जाइए, बिहार में घूमिए, झारखंड में घूमिए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं हुआ। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो गुनहगार है, और दूसरा गुनहगार आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे का भविष्य के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते तो बेहतर होता। आज पिछले 9-10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं कोई बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर में रहना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। तब से मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर पिछले 10 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों का हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात अलग है कि हमें कामयाबी हासिल नहीं हुआ, हम 10 सालों में आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों, कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। पहले निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार में निषाद समाज को पूरे देश और दुनिया के लोग जानने पहचानने लगा। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी ताकत है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट बांट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी ताकत है साथियों। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पे बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने साथियों। अगर हम लोग समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। लोगों को लगता था निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि निषाद मल्ला का मतलब मछली मारना नहीं होता, बिहार का नेतृत्व भी करना होता है साथियों। बिहार का नेतृत्व हमने करके दिखा दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ। जब मैं बॉम्बे से बिहार आया, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, आपने कंधे से कंधे हमारे साथ मिलाया, आपने कहा सन अब्दुल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो ये पहचान अब हम नहीं बना पाते साथियों। उसी तरीके से आज बिहार में अपने हम लोगों ने पहचान बना लिया है। 2024 का चुनाव है, हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आपके बच्चे के लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। हर एक नौजवान को अपने आप को सन्ना पन्ना बनकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आप कितना मजबूर है। 1 महीने के बाद ठंड हो जाएगा चालू, जनवरी का महीना आएगा, बहुत ठंड होगा, लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, झील में उतरेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आज बताइए, आज आपके बच्चे का सपना नहीं है कि वो कलेक्टर बने, आपके बच्चे का सपना नहीं है कि वो बेहतर जिंदगी जिए, आपके बच्चे को ठंड नहीं लगता है, उनको भी लगता है। जैसे दूसरे लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का शौक है, वैसे निषाद का बेटा को भी अच्छी जिंदगी जीने का शौक है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतने मजबूर हैं कि आप अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं। आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है, जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है,
जब आपके पास पैसा नहीं होता आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल का धक्का खाते हैं आपके बच्चे है ना आपके गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और वही जगह जिसके पास पैसा है उसके बच्चे को अगर बुखार भी आए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप उनको मौत देते हैं। इसलिए कौन लड़ेगा? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव इस देश में हमने कहा ना, बाबा साहब ने आपके पास ताकत दिया है, आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन वो आपके ऊपर शोषण करता है। और जो समाज देखिए राजनीतिक रूप से जो संगठित हुआ है वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है, वो कितना आगे बढ़ गया है। उसी तरीके से साथियों आपको हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए। और इसके लिए एक ही मात्र है, आपके पास जो वोट का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए। वोट उसी को दीजिए जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा, जो आपके बच्चे के लिए कुछ करेगा उसको वोट दीजिए। जो आपके बच्चे के साथ अगर गद्दारी करता उसको हराने का काम कीजिए, तब जाके आपके समाज में बदलाव होगा साथियों। आज देखिए ना लालू जी के साथ उनके लोग मजबूती से है। आज लालू जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया, विरासत दी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उसको मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा। बिहार का डिप्टी सीएम है, उनके समाज को कहीं पे भी करना पहुंच जाता होगा। हमारे माँ बाप हमारे पूर्वज संघर्ष करता, आज हमारे लिए भी विरासत होता, हम भी डिप्टी सीएम बने रहते, लेकिन नहीं है। तो आज अगर हम संघर्ष करेंगे, आज अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो साथियों इस बार हमने आपने देखा इस देश में आप कितना भी लड़ाई लड़ लो, आप कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन एक लोग जो है वो आपको तरक्की से चलता है। वो नहीं चाहता है कि मल्लाह निसार का बेटा सर उठा के जिए। वो उन्होंने हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा, वो चाहता कि आप अभी भी गुलाम बना के रखे। वो नहीं चाहता कि आप सर उठा के जिए। आपने देखा ना, मैंने 4 विधायक बनाया, हमारे चारों विधायक को खरीद लिया, हम मंत्री बने, हमारे दम पर सरकार बना, हमें सरकार से बाहर करके हमें रोड पे ला दिया। वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, वो आपको मालिक बनने नहीं देना चाहता। इसके लिए आपको संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि निसार का वोट जो है 200 रुपए में बिक जाता है। जब 200-500 रुपए में वोट बिक सकता है तो हम मालिक क्यों बनाए? अच्छा उनको बताइएगा कि निसार का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, निसार का बेटा का वोट जो है निसार के बच्चे का भविष्य के लिए निकलेगा, तब वो जानेगा और तब आपको राजा बनाएगा। वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े। इसलिए साथियों 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। इसलिए हमें संकल्प लेना है, उनको बताना है कि मोदी जी बिहार के निसार जाग चुका है, बिहार के निसार का बेटा के साथ न्याय करोगे तब आपके साथ रहेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अरे हम लोग तो वो कुल खानदान के लोग हैं, हम लोग तो वो कुल खानदान के लोग हैं। हमारे पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था, हम वो निसार का बेटा है। इसलिए साथियों अपने भगवान के सहयोग से हमारे पास चुनाव चिन्ह नाव है, वो नाव पे जो बैठेगा वही पार लगेगा। और नाव पे बैठने से पहले जैसा हम नहीं है कि प्रभु हम आपको पार लगाएंगे और आप हमें वहां पे पार लगाइएगा, नहीं। अभी अगर नाव पे बैठना है तो पहले आरक्षण लागू करो, तब हम नाव पे बैठा के पार लगाएंगे, वरना पार नहीं लगाएंगे आपको। तो निश्चित तौर पे इसमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप संकल्प लीजिएगा। इस बार जैसे आपने देखा कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उसी तरीके से हम लोगों ने भी एक वैक्सीन बनाया है। जितना वैक्सीन यहाँ लगाइएगा उतना मोदी जी का खुशी मिलेगा, उतना मोदी जी का खुशी मिलेगा। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे जैसे संकल्प लीजिएगा वैसे वैसे दिल्ली का सरकार मिलेगा और आपका बात मानने का मजबूर हो जाएगा। साथियों बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो संकल्प लेने के तैयार है,
तो निकालिए सभी अपना अपना वैक्सीन को गंगा जल, सभी माता बहन निकालिए। जितने भी यहाँ पे निषाद समाज के माता बहन नौजवान साथी हैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो निकालिए गंगा जल। सब लोग निकालिए, सब लोग निकालिए, निकालिए आप लोग भी निकालिए। और जैसे पूजा के टाइम में पंडित जी आपको हाथ में देता है ना सत्याग्रह पूजा में, और जिसको डॉक्टर को खोलिए हाथ में लीजिए, सब लोग हाथ में लीजिए। चलो में सभी लोग खोलिए, डॉक्टर खोल के हाथ में लीजिए, तब आप लोग सुन लीजिएगा, सब हाथ में लीजिए। और ये वीडियो मोदी जी को के जाएगा और मोदी जी देखेंगे कि पुष्पति ने निषाद बेटा ने संकल्प ले लिया है कि अपना वोट नहीं देंगे। सब लोग ले लिए, सब लोग लीजिए भाई, चलिए भाई बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरा प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा गरीब महाराज, बाबा कोयला, माता गुजरा, हमारा साहिब जी पासानी, वीरांगना पूरन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे, हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।